हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को अधिकार में लेने का तात्पर्य आप जानते हैं। आपकी सुयोग्य कन्या नहीं जानती। युवराज बाहुक, जिन पर अश्व की सुरक्षा का दायित्व है, उन्होंने आपको इस दूत के माध्यम से संदेश भेजा है। आप अश्वमेध यज्ञ और इस अश्व की महत्ता समझते हुए स्वयं इसे युवराज को लौटा दीजिए और अयोध्या नरेश महाराज वृक के आधिपत्य को स्वीकार कर लीजिए। राजा शक्ति सेन को अयोध्या नरेश महाराज वृक के दूत का प्रणाम। राजन, अयोध्या नरेश ने अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ किया है। यह तो आप जानते ही हैं। अश्वमेध यज्ञ का अश्व दिग्विजय करता हुआ, सूर्य वंश की विजय पताका फहराता हुआ आपके राज्य की सीमा में आ पहुंचा। संभवतः अज्ञानवश अथवा कौतूहलवश अथवा क्रीड़ा समझकर आपकी पुत्री राजकुमारी सुशीला ने उसे अपने अधिकार में कर लिया है। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को अधिकार में लेने का तात्पर्य आप जानते हैं। आपकी सुयोग्य कन्या नहीं जानती। युवराज बाहुक, जिन पर अश्व की सुरक्षा का दायित्व है, उन्होंने आपको इस दूत के माध्यम से संदेश भेजा है। आप अश्वमेध यज्ञ और इस अश्व की महत्ता समझते हुए स्वयं इसे युवराज को लौटा दीजिए और अयोध्या नरेश महाराज वृक के आधिपत्य को स्वीकार कर लीजिए। हो गया संदेश पूरा। युवराज बाहुक और महाराज वृक ने यह भी संदेश देने को कहा होगा कि यदि मैं अश्व को मुक्त ना करूं तो, यदि मैं तुम्हारे महाराज वृक का आधिपत्य स्वीकार ना करूं तो क्या होगा? युद्ध। तो सुनो दूत, जाकर अपने महाराज से कहो कि हमारी पुत्री ने क्रीड़ा में अश्व को नहीं पकड़ा है, उसने अश्व पर अपना अधिकार कर लिया है। तुम्हारे महाराज को चुनौती देने के लिए उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व ने हमारे राज्य की सीमा का उल्लंघन किया है। अब उसे लौटाया नहीं जाएगा। एक बार फिर सोच लीजिए राजन। दूत, तुम्हारा कार्य संदेश देना और संदेश ले जाना है, परामर्श देना नहीं। तो आप युद्ध करेंगे? हाँ, हम युद्ध करेंगे। हाँ, हम युद्ध करेंगे। हाँ, हम युद्ध करेंगे।